मेरे भाइयों, तुम्हारे इस प्यार पे मेरी जिंदगी न्योछावर है। तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। मैं नेता और मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं तो भांजे भांजियों का मामा और लाडली बहनों का भैया हूं। भैया आज मुख्यमंत्री नहीं, भैया आया है। बोलिए त्रिपुर सुंदरी मैया की, सुंदरैल और आसपास की जनता की, नर्मदा मैया की। मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मनोज सोमानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और संयोजक डॉक्टर राज बर्फा जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कालू सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ मंत्री रहे जगदीश मुबेल जी, श्याम जी, महेंद्र जी, कमलेश जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण राकेश जी, कमलेश जी, हुकुम जी, प्रकाश जी, हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए जीवित जागृत भगवान अगर कोई है तो मेरी जनता जनार्दन ही अपनी भगवान है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। और ये जो मेरी बहनें बैठी है ना, ये सब बहन मेरे लिए देवियां हैं। मैं अंतर आत्मा से मानता हूं। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी जी की उपासना करते हुए कहा कि हे मां, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए तो मां की मूर्तियां बैठी है, ये सब मां की मूर्तियां। और इसलिए मैं बेटियों का पूजन करता हूं, मैं बहनों के पांव धोता हूं। कांग्रेस के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। जब मैं कन्या पूजन करता हूं, कन्या भोज कराता हूं, तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मेरे भाइयों और बहनों, कन्याओं का पूजन और कन्याओं को भोजन नाटक नौटंकी है क्या? अरे दिग्विजय जी, भारत के संस्कार मत भूलो। यहाँ तो देवियों के बारे में कहा गया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जब माँ, बहन और बेटी को इज्जत की नजर से देखा जाए। ये बहनों की इज्जत करना नहीं जानते, ये बेटियों को सम्मान देना भी नहीं जानते। एक कार्यक्रम में कमलनाथ जी ने डबरा में हमारी एक बहन को, जो सम्मानित मंत्री रही, आइटम कह के संबोधित किया। ये इनके संस्कार है। मैं झूठ नहीं कह रहा, वीडियो देख लेना। दिग्विजय सिंह जी बहन और बेटियों को पंचमाल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनमें भारत, भारतीय और हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार और इनका स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और देवी मां ने, त्रिपुर सुंदरी मैया ने मुझे चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना के भेजा कि मैं एक ऐसी योजना बना दूं कि मेरी बहनों की जिंदगी संवर जाए, सुधर जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। और इसलिए मैंने बनाई योजना कि मेरी बहनें गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीयों, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, मैंने कोई भेद नहीं किया। हर बहन के खाते में सरकारी कर्मचारी की तरह हर महीना पैसा आएगा, हर महीना पैसा आएगा। बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? आज बहनों की आवाज ये भाई सुनना चाहता, कैसी योजना है? ये मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है।
1000 रुपया के लिए परेशान बहने रहती थी, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। माई के भी जाना हो तो चिंता रहती थी, भैया के बेटा बेटी को क्या ले जाऊं, पैसे ही नहीं है। और कभी पतिदेव से मांगे तो वो कहते थे जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। तो भैया काय के लिए तुम्हारा? इसलिए 1500 रुपए के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने नहीं दूंगा, हाथ फैलाने नहीं दूंगा। इसलिए ये योजना बनाई। और सुन लो मेरी बहन, मेरे भांजे भांजी, तुम भी सुन लो। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मेरा परिवार। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मेरी बहनों मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? ये हमारा परिवार है। और मेरी जिंदगी का उद्देश्य है अपने इस परिवार की। अभी मैं बोल रहा हूँ, बात बताना बेटी, बिठाओ मेरी। हाँ, अभी सब मेरी बहनों और भाइयों, ये मेरा परिवार है। अंतरात्मा से परिवार मानता हूं। और जिनको जलना है जलने दे। मैं अपने इस परिवार की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। और बहनों, अभी तो 1250 रुपया मिल रहा है, 1000 से बढ़ा के मैंने 1250 किया। अब पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत सा लगता है ना भैया। अगर 1000 रुपया ही दो, 1000 रुपया दो, तो एक साल में 15,000 करोड़ देना पड़ता है। बेटी क्या करती है मुझसे? अच्छा, ये बेटी आई थी मेरी, कहाँ गई बेटी? क्या कह रही हो बताओ, क्या कह रही हो? मामा जी, मैं है ना कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में प्रथम आई थी और आपने उसके तहत मुझे स्कूटी प्रदान की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलें। ये मेरी स्कूटी वाली बेटी है मेरी। ये बेटी कह रही मेरे घर चले। कितनी दूर है बेटी घर? अच्छा तो चलो जल्दी सभा करके तुम्हारे घर भी चलेंगे। ये प्यार है, ये मेरी भांजी। इस संबंध को कौन समझेगा? कांग्रेसी तो नहीं समझ सकते। लेकिन पैसे की व्यवस्था करके 1500 रुपया करूंगा, फिर और 250 बढ़ा के 1750, फिर और बढ़ा के 2000। अब हर बार बढ़ाने में जरा 4-4, 6-6 महीना लगेंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता भैया साहब। और उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, फिर 2750, और फिर कितने दूंगा? अरे भांजे भांजी बोला, मेरी बहना हो तुम तो बोलो कितने दूंगा? 3000 दूंगा। अब कांग्रेसी बड़े परेशान है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा कह रहा 3000 दूंगा तो दूंगा। तुम क्या पूछा था? तुमने दिए क्या? तुम्हें कौन ने रोका था? अरे जब बेगा भारिया बहनों को मैंने 1000 रुपया देना शुरू किया था, तो आज प्रियंका गांधी साहब मध्य प्रदेश आई है। प्रियंका जी जवाब दो, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मेरे 1000 रुपया जो गरीब बेगा भारिया बहनों को देता था, वो पैसे ही बंद कर दिए, गरीब बहनों के पैसे रोक लिए। और प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें भी। तुम्हारे भाई ने कहा था, श्री राहुल गांधी जी, 10 दिन में सबका कर्जा माफ। बोलो, कहा था कि नहीं? माफ हुआ क्या? प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कहा था नौजवानों को 4000 रुपया महीने देंगे। कोई को धेरा दिया क्या? ये झूठे लोग, इनने झूठ की दुकान खोल रखी है, झूठ की दुकान। शायद इनके परिवार ने इनको झूठ बोलना ही सिखाया है। आज वो कह रही थी कि 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख भर्ती निकाली, उनमें से 65,000 को नियुक्ति पत्र तो अभी दे चुका हूं, 3-4 महीने में अभी दे चुका हूं। इतना झूठ तो मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन ऐसा झूठ बोला जा रहा है, बताइए।
10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को हमने 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया। 35 लाख बहन और भाइयों को स्वरोजगार लोन स्वरोजगार का देके काम से लगाया। और मेरे बेटा बेटियों, अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, जिसमें अगर धार इंदौर कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया मामा दिलवाएगा, ताकि काम सीख लो और फिर परमानेंट रोजगार मिल जाए। लेकिन कांग्रेस को केवल झूठ बोलने से काम है। अभी शिकायत कर रहे हैं कि मामा के पैसा बंद करवाओ। अरे क्या को बंद करवाओ पैसे? चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनों, वैसे तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस आ नहीं सकती, पिछले बार धोखा हो गया था। लेकिन कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, क्योंकि ये तो बंद करते हैं सब लोग। अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी इनने। बुजुर्गों को हम तीर्थ ले जाते थे रेल से, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा पे भी ताला डाल दिया, बोले नहीं होगी। मैं फिर से आया तो तीर्थ यात्रा चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। भैया ये बताओ, हवाई जहाज में क्या बड़े बड़े नेता ही बैठेंगे क्या? बता। अरे धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना को भी हवाई जहाज में घूमने दो यार, मामा का राजा क्या चिंता कर। हम जमाना बदलने निकले। मेरे किसान भाइयों बहनों को 1250 आ रहा है, 1,000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहा है। 6,000 पीएम के, 6,000 सीएम के, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और आगे देखते ही जरा इंतजाम हो जाने तो 1,000 ही थोड़ी रहने देंगे यार। ये कर्जा माफी से कई गुना बेहतर है हर एक के खाते में पैसा डालना। बोलो सही बात है कि नहीं? 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ के खाते में भी डालो ना भैया पैसा, सबको लेन दो, सबको लेन दो। ये भारतीय जनता पार्टी। अगर नहरों से नर्मदा भैया का पानी किसान भाई लाए हैं तो कांग्रेस ले आई, हम लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज कालू भाई आपने मुझे आवेदन दिया, सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावित नागरिकों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास पैकेज, जिनकी जमीन डूबी है, गांव डूबे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और उनको पूरा न्याय देने का वचन देता हूं। जो कमियां रह गई बैठेंगे, कालू जी, सोमानी जी, राज बर्फा जी, विनोद, आप लोग बैठो, ले आओ मामा खाल के लिए। मेरे पास पैसे की कमी वमी नहीं है भैया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। तो पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? अरे धन्नू पन्ना कोई को बिठा दोगे तो मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ के आशीर्वाद से मैं कहता हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा। और इसलिए और सुन लो 3-4 बातें जो संकल्प है हमारा। नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा। जिनके पास नहीं है या घर छोटे पड़ गए, पट्टा देके फ्री में जमीन देंगे, मालिक बनाएंगे। और दूसरी बात सुन लो, कई लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी में। पीएम आवास में उनके नाम अभी आवास प्लस में भी नहीं, तो उनके भी मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बात बताओ भाई, अपन तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए। मेरे भांजे भांजी जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे, तो अभी चिल्ला रहे थे मामा मामा मामा। टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे बड़ा नहीं हो, छोटा सा तो हो जाए, ये हक है और इसलिए हक भी देंगे।
रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। उज्ज्वला वाले लाडली जो बहना है उनको, कई को शुरू हो गया, कई के नाम लाडली बहना में भी सुन लेना, कई के नाम छूट गए भाई, छूट गए कि नहीं छूट गए? 10-10, 20-20 बहनें रहेगी गाँव में। अब वो कह रही है, मैंने पूछा क्यों छूट गए? बोले क्या करें भैया, हमने कहा मिलेगा थोड़ी, वैसे ही क्या रहे, तुम भर नहीं पाए, कोई की कोई कार्रवाई रह गई। तो ऐसी सब बहनों के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और मुझे बेटियां मिली मेरी, कहने लगी मामा हमको 21 साल में शादी हो जाए कोई पैसे दे, तो हमें अभी नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे? अब अपनी बेटियों को 21 साल से ज्यादा उम्र की दूंगा, पढ़ने दो, पैसा मिला दो, क्या लेगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। ये अपने परिवार की सत्ता। मेरे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सीएम राइज स्कूल बना है, बहुत अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपया, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास। मैं सच कह रहा हूं, गरीब और किसान के बेटा बेटियों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी काम। और मेरे बच्चों, चिंता मत करना, सारी व्यवस्था परफेक्ट करूंगा। स्कॉलरशिप की 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपए मैंने साइकिल के डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 पर साइकिल के। और 12वीं में अच्छे नंबर लाओ 75%, मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप। कमलनाथ ने बंद कर दिया, हजारों भांजे भांजियों को दे दिए मैंने लैपटॉप। और अभी मेरी बेटी आई थी स्कूटी वाली, मैंने तय किया है कि अपने गांव में एक बेटा एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी क्यों दिलवाएगा? उसके पीछे का राज भी सुन लो। मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं, जैसे माँ अपने बेटे बेटी से कहती मान जा टॉफी दूंगी, मान जा टॉफी दूंगी, मत कर टॉफी दूंगी। मैं करूं बेटा बेटी पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा। इससे क्या फायदा होगा? और महीने से पढ़ेंगे, और महीने से पढ़ेंगे तो मामा का काम हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। और पढ़ने के बाद एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, प्राइवेट में भी हुआ तो इंडेक्स जैसे मेडिकल कॉलेज की फीस 13-14 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ। किसानों को दे सकते हैं क्या? उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से सब सुन लो, मामा भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देगा मामा, उनको ऊंचाई पे ले जाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये जिंदगी बदलने लोगों के निकले। और एक बात और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, जो अगली बार मैं करूंगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार कम से कम मिल जाए, चाहे वो शासकीय नौकरी का हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना का हो, चाहे वो सीखो कमाओ से हो। किसी को फालतू नहीं घूमने देंगे, कोशिश करेंगे कि सबकी जिंदगी संवर जाए और सारे परिवार सुखी हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए माना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। अब तो अपन भी चांद पे पहुंच गए हैं, अपन ने भी वैक्सीन बना ली है, और मंदिर तो धूमधाम से बन ही रहा है। कांग्रेसी कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन लो तारीख, मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तारीख सुन। अब
अद्भुत समय है ये, और इससे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव हमें मिलता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, पिछली बार जरा धार जिले में गड़बड़ हो गई थी तो मामा रह गया था, इस बार तो नहीं होगी, और धर्मपुरी में भी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कमल के फूल के बटन दबाओगे, कालू सिंह ठाकुर को अपना विधायक बनाओगे, यही बनेंगे तो मैं बनूंगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और इसलिए आओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो आओ मेरे साथ संकल्प लो, कोई चूक नहीं होगी, हम सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। अकेला मेरा गला फट गया बोल बोल के, अकेला में क्या है, सब जाओ नहीं भैया, भाई भी जाए, बहना भी जाए, भांजे भांजी भी निकले, और भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएं। यहाँ बिल्वामृतेश्वर मंदिर आगा भवन में दिक्कत होती है तो शानदार पुल बनाया जाएगा, टापू संरक्षण का काम भी करेंगे। बगड़ी में पानी की विकट समस्या है, नर्मदा मैया खेतों में भी आएगी, बगड़ी में पीने के पानी के लिए भी आएगी। और सीएम राज स्कूल की अगली किस्त सुंदरैल में और धामनोद में भी यहाँ बनाई जाएगी, और ट्रेमा सेंटर की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। आप सबका आशीर्वाद दे दो भारतीय जनता पार्टी को, कालू सिंह ठाकुर को, मोदी जी को और मामा को। तैयार है सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, त्रिपुर सुंदरी की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। अब बाबा का गीत होगा और मैं बेटी के साथ जरा चाय पीने जाऊंगा, स्कूटी वाली बेटी। मेरे भाइयों, तुम्हारे इस प्यार पे मेरी जिंदगी न्योछावर है, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दिया। मैं नेता और मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो भांजे भांजियों का मामा और लाडली बहनों का भैया हूं। भैया आज मुख्यमंत्री नहीं, भैया आया है। बोलिए त्रिपुर सुंदरी मैया की, सुंदरैल और आसपास की जनता की, नर्मदा मैया की। मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मनोज सोमानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और संयोजक डॉक्टर राज बर्फा जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कालू सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ मंत्री रहे जगदीश मुबेल जी, श्याम जी, महेंद्र जी, कमलेश जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण राकेश जी, कमलेश जी, हुकुम जी, प्रकाश जी, हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए जीवित जागृत भगवान अगर कोई है तो मेरी जनता जनार्दन ही अपनी भगवान है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। और ये जो मेरी बहनें बैठी है ना, ये सब बहन मेरे लिए देवियां हैं, मैं अंतर आत्मा से मानता हूं। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी जी की उपासना करते हुए कहा कि हे मां, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए तो मां की मूर्तियां बैठी है, ये सब मां की मूर्तियां। और इसलिए मैं बेटियों का पूजन करता हूं, मैं बहनों के पांव धोता हूं। कांग्रेस के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती
जब मैं कन्या पूजन करता हूं, कन्या भोज कराता हूं, तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मेरे भाइयों और बहनों, कन्याओं का पूजन और कन्याओं को भोजन नाटक नौटंकी है क्या? अरे दिग्विजय जी, भारत के संस्कार मत भूलो। यहाँ तो देवियों के बारे में कहा गया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जब माँ, बहन और बेटी को इज्जत की नजर से देखा जाए। ये बहनों की इज्जत करना नहीं जानते, ये बेटियों को सम्मान देना भी नहीं जानते। एक कार्यक्रम में कमलनाथ जी ने डबरा में हमारी एक बहन को, जो सम्मानित मंत्री रही, आइटम कह के संबोधित किया। ये इनके संस्कार है। मैं झूठ नहीं कह रहा, वीडियो देख लेना। दिग्विजय सिंह जी बहन और बेटियों को पंचमाल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनमें भारत, भारतीय और हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार और इनका स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और देवी माँ ने, त्रिपुर सुंदरी भैया ने मुझे चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना के भेजा कि मैं एक ऐसी योजना बना दूं कि मेरी बहनों की जिंदगी संवर जाए, सुधर जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। और इसलिए मैंने बनाई योजना कि मेरी बहनें गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीयों, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, मैंने कोई भेद नहीं किया। हर बहन के खाते में सरकारी कर्मचारी की तरह हर महीना पैसा आएगा, हर महीना पैसा आएगा। बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? आज बहनों की आवाज ये भाई सुनना चाहता, कैसी योजना है? ये मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। 1000 रुपया के लिए परेशान बहनें रहती थी, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। मायके भी जाना हो तो चिंता रहती थी, भैया के बेटा बेटी को क्या ले जाऊं, पैसे ही नहीं है। और कभी पतिदेव से मांगे तो वो कहते थे, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। तो भैया काय के लिए तुम्हारा? इसलिए 1500 रुपयों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने नहीं दूंगा, हाथ फैलाने नहीं दूंगा। इसलिए ये योजना बनाई। और सुन लो मेरी बहन, मेरे भांजे भांजी, तुम भी सुन लो। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मेरा परिवार। बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? ये हमारा परिवार है। और मेरी जिंदगी का उद्देश्य है अपने परिवार की, अभी मैं बोल रहा हूं, ये बात बताना बेटी, बिठाओ मेरी। हाँ, अभी सब मेरी बहनों और भाइयों, ये मेरा परिवार है। अंतरात्मा से परिवार मानता हूं। और जिनको जलना है जलने दे। मैं अपने इस परिवार की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। और बहनों, अभी तो 1250 रुपया मिल रहा है, 1000 से बढ़ा के मैंने 1250 किया। अब पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत सा लगता है ना भैया। अगर 1000 रुपया ही दो, 1000 रुपया दो, तो एक साल में 15,000 करोड़ देना पड़ता है। बेटी क्या करती है मुझसे? अच्छा, ये बेटी आई थी मेरी, कहाँ गई बेटी? क्या कह रही हो, बताओ क्या कह रही हो? मामा जी, मैं है ना कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में प्रथम आई थी, और आपने उसके तहत मुझे स्कूटी प्रदान की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलें। ये मेरी स्कूटी वाली बेटी है मेरी। ये बेटी कह रही मेरे घर चले। कितनी दूर है बेटी घर? अच्छा, तो चलो जल्दी सभा करके तुम्हारे घर भी चलेंगे।
ये प्यार है, ये मेरी भांजी। इस संबंध को कौन समझेगा? कांग्रेसी तो नहीं समझ सकते, लेकिन पैसे की व्यवस्था करके 1500 रुपया करूंगा, फिर और 250 बढ़ा के 1750, फिर और बढ़ा के 2000। अब हर बार बढ़ाने में जरा 4-4, 6-6 महीना लगेंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता भैया साहब। और उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, फिर 2750, और फिर कितने दूंगा? अरे भांजी बोला, मेरी बहना हो तुम तो बोलो कितने दूंगा? 3000 दूंगा। अब कांग्रेसी बड़े परेशान है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा कह रहा 3000 दूंगा तो दूंगा, तुम क्या पूछा था? तुमने दिए क्या? तुम्हें कौन ने रोका था? अरे जब बेगा भारिया बहनों को मैंने 1000 रुपया देना शुरू किया था, तो आज प्रियंका गांधी साहब मध्य प्रदेश आई है। प्रियंका जी जवाब दो, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मेरे 1000 रुपया जो गरीब बेगा भारिया बहनों को देता था, वो पैसे ही बंद कर दिए, गरीब बहनों के पैसे रोक लिए। और प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें भी। तुम्हारे भाई ने कहा था, श्री राहुल गांधी जी, 10 दिन में सबका कर्जा माफ। बोलो, कहा था कि नहीं? माफ हुआ क्या? प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कहा था नौजवानों को 4000 रुपया महीने देंगे, कोई को धेरा दिया क्या? ये झूठे लोग, इनने झूठ की दुकान खोल रखी है, झूठ की दुकान। शायद इनके परिवार ने इनको झूठ बोलना ही सिखाया है। आज वो कह रही थी कि 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख भर्ती निकाली, उनमें से 65,000 को नियुक्ति पत्र तो अभी दे चुका हूं, 3-4 महीने में अभी दे चुका हूं। इतना झूठ तो मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। लेकिन ऐसा झूठ बोला जा रहा है, बताइए। 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को हमने 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया। 35 लाख बहन और भाइयों को स्वरोजगार लोन, स्वरोजगार का दे के काम से लगाया। और मेरे बेटा बेटियों, अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, जिसमें अगर धार इंदौर कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया मामा दिलवाएगा, ताकि काम सीख लो और फिर परमानेंट रोजगार मिल जाए। लेकिन कांग्रेस को केवल झूठ बोलने से काम है। अभी शिकायत कर रहे हैं कि मामा के पैसा बंद करवाओ। अरे क्या को बंद करवाओ पैसे? चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनों, वैसे तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस आ नहीं सकती, पिछले बार धोखा हो गया था। लेकिन कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, क्योंकि तो बंद करते हैं सब लोग। अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी इनने। बुजुर्गों को हम तीर्थ ले जाते थे रेल से, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा पे भी ताला डाल दिया, बोले नहीं होगी। मैं फिर से आया तो तीर्थ यात्रा चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। भैया ये बताओ, हवाई जहाज में क्या बड़े बड़े नेता ही बैठेंगे क्या? बता। अरे धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना को भी हवाई जहाज में घूमने दो यार, मामा का राजा, क्या चिंता कर। हम जमाना बदलने निकले। मेरे किसान भाइयों बहनों को 1250 आ रहा है, 1000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहा है। 6000 पीएम के, 6000 सीएम के, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और आगे देखते ही जरा इंतजाम हो जाने तो 1000 ही थोड़ी रहने देंगे यार। ये कर्जा माफी से कई गुना बेहतर है हर एक के खाते में पैसा डालना। बोलो सही बात है कि नहीं? 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़ के खाते में भी डालो ना भैया पैसा, सबको लेन दो, सबको लेन दो। ये भारतीय जनता पार्टी। अगर नहरों से नर्मदा भैया का पानी किसान भाई लाए हैं तो कांग्रेस में लाई,
हम लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज कालू भाई, आपने मुझे आवेदन दिया सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावित नागरिकों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास पैकेज, जिनकी जमीन डूबी है, गांव डूबे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और उनको पूरा न्याय देने का वचन देता हूं। जो कमियां रह गई बैठेंगे, कालू जी, सोमानी जी, राजबर्फा जी, विनोद, आप तो बैठो, ले आओ मामा खाल के लिए। मेरे पास पैसे की कमी अमी नहीं है भैया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। तो पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? अरे धन्यू पन्ना कोई को बिठा दोगे तो मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ के आशीर्वाद से मैं कहता हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा। और इसलिए और सुन लो 3-4 बातें। जो संकल्प है हमारा, नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा। जिनके पास नहीं है या घर छोटे पड़ गए, पट्टा देके फ्री में जमीन देंगे, मालिक बनाएंगे। और दूसरी बात सुन लो, कई लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी में। पीएम आवास में उनके नाम अभी आवास प्लस में भी नहीं, तो उनके भी मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बात बताओ भाई, अब तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए। मेरे भांजे भांजी जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे, तो अभी चिल्ला रहे थे मामा मामा मामा। टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे बड़ा नहीं हो, छोटा सा तो हो जाए, ये हक है और इसलिए हक भी देंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। उज्ज्वला वाले लाडली जो बहना है उनको, कई को शुरू हो गया, कई के नाम लाडली बहना में भी सुन लेना, कई के नाम छूट गए भाई, छूट गए कि नहीं छूट गए? 10-10, 20-20 बहने रहेगी गाँव में। अब वो कह रही है, मैंने पूछा क्यों छूट गया, बोले क्या करें भैया, हमने कहा मिलेगा थोड़ी, वैसे ही क्या रहेगा, हम भर नहीं पाए, कोई की कोई कार्रवाई रह गई। तो ऐसी सब बहनों के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और मुझे बेटियां मिली मेरी, कहने लगी मामा हमको 21 साल में शादी हो जाए तो ही पैसे दे, तो हमें अभी नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे? तब अपनी बेटियों को भी 21 साल से ज्यादा उम्र की दूंगा, पढ़ने तो पैसा मिला तो क्या लेगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। ये अपने परिवार की सत्ता। मेरे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सीएम राइज स्कूल बना, बहुत अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपया, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास। मैं सच कह रहा हूं, गरीब और किसान के बेटा बेटियों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी काम। और मेरे बच्चों, चिंता मत करना, सारी व्यवस्था परफेक्ट करूंगा। स्कॉलरशिप की 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपये मैंने साइकिल के डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 पर साइकिल के। और 12वीं में अच्छे नंबर लाओ 75%, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिया, हजारों भांजे भांजियों को दे दिए मैंने लैपटॉप। और अभी मेरी बेटी आई थी स्कूटी वाली, मैंने तय किया है कि अपने गांव में एक बेटा एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी क्यों दिलवाएगा, उसके पीछे का राज भी सुन लो। मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं, जैसे माँ अपने बेटे बेटी से कहती मान जा टॉफी दूंगी, मान जा टॉफी दूंगी, मत कर टॉफी दूंगी।
मैं करूं बेटा बेटी पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा। इससे क्या फायदा होगा? और महीने से पढ़ेंगे, और महीने से पढ़ेंगे तो मामा का काम हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। और पढ़ने के बाद एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, प्राइवेट में भी हुआ तो इंडिया से मेडिकल कॉलेज की फीस 13-14 लाख रुपया साल है। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ। किसानों को दे सकते हैं क्या? उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से सब सुन लो, मामा भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देगा मामा, उनको ऊंचाई पे ले जाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये जिंदगी बदलने लोगों के निकले। और एक बात और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, जो अगली बार मैं करूंगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार कम से कम मिल जाए, चाहे वो शासकीय नौकरी का हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना का हो, चाहे वो सीखो कमाओ से हो, किसी को फालतू नहीं घूमने देंगे। कोशिश करेंगे कि सबकी जिंदगी संवर जाए और सारे परिवार सुखी हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए माना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। अब तो अपन भी चांद पे पहुंच गए हैं, अपन ने भी वैक्सीन बना ली है, और मंदिर तो धूमधाम से बन ही रहा है। कांग्रेसी कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन लो तारीख, मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तारीख सुन, अपने देश के लिए अद्भुत समय है ये, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव हमें मिलता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, पिछली बार जरा धार जिले में गड़बड़ हो गई थी तो मामा रह गया था, इस बार तो नहीं होगी, और धर्मपुरी में भी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कमल के फूल के बटन दबाओगे, कालू सिंह ठाकुर को अपना विधायक बनाओगे, यही बनेंगे तो मैं बनूंगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और फिर आओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो आओ मेरे साथ संकल्प लो, कोई चूक नहीं होगी, हम सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। अकेला मेरा गला फट गया है बोल बोल के, अकेला में क्या है, सब जाओ नहीं भैया, भाई भी जाए, बहना भी जाए, भांजे भांजी भी निकले, और भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएं। यहाँ बिल्वामृतेश्वर मंदिर आगा भवन में दिक्कत होती है तो शानदार पुल बनाया जाएगा, टापू संरक्षण का काम भी करेंगे। बगड़ी में पानी की विकट समस्या है, नर्मदा मैया खेतों में भी आएगी, बगड़ी में पीने के पानी के लिए भी आएगी। और सीएम राज स्कूल की अगली किस्त सुंदरैल में और धामनोद में भी यहाँ बनाई जाएगी, और ट्रेमा सेंटर की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। आप सबका आशीर्वाद दे दो भारतीय जनता पार्टी को, कालू सिंह ठाकुर को, मोदी जी को और मामा को। तैयार है सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, त्रिपुर सुंदरी की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। अब बाबा का गीत होगा और मैं बेटी के साथ जरा चाय पीने जाऊंगा स्कूटी वाले। ये योजना मैंने इसलिए बनाई कि मेरी बेटियां खूब पढ़े, बेटे भी पढ़े, खूब आगे बढ़े, गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़े, है ना।
शाम को मैं आया था, बहुत खुश हो रहे थे, बोले मामा से बेलन मेरी अच्छी दीवार पड़ी है, पीएम में जुड़वा देंगे। 2 शिकायत है मामा जी सिर्फ आपसे, एक तो पक्का मकान और इनकी सरकारी जॉब, क्योंकि विधवा महिला है। बालिका के पिताजी ने माताजी ने मजदूरी करके गुड़िया को इस मुकाम तक पहुंचाया। माता जी ने मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरी गजब, इतने ज्यादा नंबर लेके आई मेरी बेटी। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी भी मैंने बोला भाई साहब, है ना? मैंने बोला उनको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूँ ना तुम्हारे पास काय के लिए आया हूँ। हर गरीब बहन के साथ उसका भाई है। मध्य प्रदेश पूरा आ गया आपसे। बेटी का क्या कहना वैसे? अभी 6-7 महीना हो गए, स्कूटी मिली पर वो चलाना नहीं सीखी, पढ़ाई नहीं छोड़ रही। वो मैंने पूछा सीखी क्यों नहीं अभी? बोले मैं पढ़ाई जरूरी है उसको। चाय कहाँ? तुम्हारा फोन नंबर दो जल्दी। ले लिया मैंने, भेज दिया भाई साहब। फोन नंबर हाँ दे दिया। 2 मिनट बैठूंगा मैं। हाँ चलो भाई बेटी को चाय आप दोनों बैठो, बेटी और आप मेरी बेटी से बात करा दूंगा, वो कलेक्टर बनी है, तेरे को आराम से सब बात कराए। बनना है, गरीब की बेटी भी आगे बढ़ सकती है। मेरी बेटी का नंबर दूंगा, तेरे को उससे बात करो। मैं ऐसे ही जमाना ला रहा हूँ। मैं गरीब किसान उनके बेटा बेटी भी आगे बढ़ने के सपने देख सकें, तो सपनों को पूरा करने में मैं मदद करूँ। चाय इतनी जरूरी नहीं, मैं तो मिलने आया हूँ। थोड़ी सी लाना। एक भाई और एक बहन। भाई क्या कर रहा है? कहाँ है भाई? भाई क्या कर रहा है? खेती वेती है? कुछ भी नहीं। अपन करेंगे ना, घर भी बनवाएंगे। खाली कब है? कैमरे के सामने से हटा लो। इधर आ जाओ। बहुत अच्छी चाय है। चाय अच्छी है, इसमें बहन का प्यार भी मिला हुआ है। अब यार इनको बैठने दो, माँ को सुनो भैया। तुम उठो भैया, भैया माँ को बैठना दो। भाई को बैठने दो, माँ को बैठने दो। भाई को बैठना दो। घुमाओ यार। अरे भैया हाथ रखो। इसको बैठने दिया, माँ को नीचे झुक थोड़ा किसको। चलो अपन इसको भाई ये भी पकड़ लेना है। मैं चला रहा हूँ मोबाइल में, चला लूँ। छोड़ो भाई देखो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये चाय इतनी स्वादिष्ट है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी बहन शारदा का प्रेम भी मिला हुआ है। आज मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि अपनी वर्षा बेटी के निमंत्रण पर, जिसने 12वीं में सुंदरैल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई, और इसलिए उनको स्कूटी मिली, उस बेटी के निमंत्रण पर आज उसके घर आया हूँ। और बेटी से मिलके देखो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए कि गरीब परिवार की बेटी भी, ये बेटी पिता नहीं है लेकिन मैं हूं ना मामा। माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है, और इसके 85% से ज्यादा नंबर 12th के बोर्ड की परीक्षा में आए। ऐसी बेटियों को और बेटों को हमने स्कूटी दी। इस बेटी को भी स्कूटी मिली है, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि मेरी ऐसी बेटियां, मेरे ऐसे बेटे जो गरीब परिवारों में जन्मे हैं लेकिन प्रतिभाशाली है, वो आगे बढ़ने से वंचित ना रह जाएं। और इसलिए ऐसे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इनका एडमिशन होगा, तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत इनकी फीस हम भरवाएंगे।
भाजपा की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। आज इस बेटी के निमंत्रण इसलिए आया कि सारे गरीब बेटे बेटी आश्वस्त हो जाएं कि मामा उनके साथ है, पढ़ेंगे भी और खूब आगे बढ़ेंगे। लगातार जो है बागी बीजेपी के अरे यहाँ कहाँ आगे बागी कहाँ यहाँ तो मेरी बेटी बैठी है, ये वर्षा है, बाकी नहीं है। वर्षा का मकान इस प्रकार कंडीशन खराब है, क्या नहीं? अब हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई है। हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। हमने सर्वे करवाया है, 3-4 साल में हम सबके मकान मिलेंगे। अब इतना थी यहाँ बेटी पे चल रही है।